हम सभी गणतंत्र दिवस के ऐसे पावन अवसर पर उपस्थित होकर एस्क्लेपियस परिवार के तमाम फाइटर इस बात का संदेश प्रदान करने जा रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना की और राजतंत्र की व्यवस्था को बदल करके लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम की। मित्रों, कहने के लिए ये कहा जाए कि आज लोग केवल चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की पूजा नहीं करते हैं, जबकि चरित्र की पूजा होनी चाहिए। बाबा साहेब हमारे चरित्र की पूजा करने योग्य है। जिस तरह से आम आवाम लोगों को कोई हक हिस्सेदारी नहीं थी संविधान में, वैसे लोगों को, वैसे डूबे बिछड़े बिखरे लोगों को कायम करके उन्हें संदेश प्रदान किया कि लोकतंत्र के एक हिस्से के मालिक तुम भी हो, तुम भी वोट देने के अधिकारी हो, तुम भी हिस्सेदारी लेने के अधिकारी हो। चाहे राजा भी है तो एक मत देंगे, गरीब भी है तो एक मत देंगे, ठेला वाला भी है तो एक मत देंगे। इसलिए समाज के इन सुंदर कल्पनाओं को संकलित करने के लिए हमारे आदरणीय पूर्वज जो विरासत के रूप में गणतंत्र दिवस का ये सम्मान हमें प्रस्तुत कराया है, हम कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी आपको आह्वान करते हैं कि सद्भावनाओं का कुसुम हम फैलाएं, सद्भावनाओं का फूल हम खिलाएं, ताकि हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकें, एक नई करवट ले सकें। हम सभी युवकों को शैक्षणिक जगत में आगे बढ़ कर के हिस्सेदारी लेनी चाहिए। मित्रों, जब तक हम शिक्षा अर्जित नहीं करेंगे तब हम आगे बढ़ नहीं सकते। शिक्षा मनुष्य जीवन की रोशनी है, जिस रोशनी से अंधकार से प्रकाश की ओर जाया जा सकता है। उसके लिए हमें अपने और अपने बच्चों को हमेशा शैक्षणिक जगत में उजागर होने की प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। मित्रों, यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो शिक्षित नागरिक ही राष्ट्र का सम्मान कर सकेंगे। आज राष्ट्र पर जो इतनी आपदाएं आ रही हैं, इतनी विपदाएं आ रही हैं, 500 साल पहले जो हमारे सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति पर जो अकबरी और बाबरी शासन के तहत हिंदू के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया था, तो आज हम साधुवाद करते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में जो निखरने वाले हमारे मोदी साहब हैं, जिन्होंने यम नियम और संयम का पालन करते हुए 11 दिनों के अनुष्ठान में जिन्होंने इस तरह के संकल्प और सिद्धि का प्रकरण बात नहीं है। इसलिए हम सभी अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य को तभी संपन्न कर सकेंगे जब हम एकत्रित होंगे। एकत्रित होने का क्या कारण है? लोग देहाती कहावत कहते हैं कि गुलगुल्ला से लोग परहेज करते हैं, गुड़ से परहेज करते हैं, गुलगुल्ला से मोहब्बत करते हैं। यस सर। वाह! अरे भैया, जब तक हम उनके किन्हीं के व्यक्तित्व को नहीं सामने लाएंगे, किन्हीं के चरित्रों को सामने नहीं लाएंगे, तो जाति पाति भेदभाव में हम छूटते चले जाएंगे, फूटते चले जाएंगे, हम एक दूसरे से अलग होते चलाएंगे। हम क्या अच्छे समाज की कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए संजीव सर, हमारे आदरणीय राजीव सर, नीतीश सर, राजीव कुमार अमर सर, फौजी साहब, आज और अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम लोगों के अंदर जाति पाति भेदभाव मिट जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे संजीव सर ने सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए, सामाजिक एकता को कायम करने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के क्रम में देश की बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाने का संकल्प लेकर के
जाति पाति को मिटा दिया। एक झोपड़ी वाले भी डायमंड बन सकते हैं, एक रिक्शा चालक भी डायमंड बन सकते हैं। वहाँ कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है, कोई जाति की जरूरत नहीं है, अच्छे लिबास वालों की जरूरत नहीं है। ईमानदार, प्रतिबद्ध, वफादार लोगों की जरूरत हो करके जो इस कार्य में आए हैं, इससे प्लेटफॉर्म पर वे मानक बनाए हैं, आदर्श बनाए हैं। हम भी तो 2 साल पूर्व इसी प्लेटफॉर्म पर आए थे। अपने को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वास्तव में मेरे जीवन में एक सुंदर उपलब्धि का कार्य करने का शुभ अवसर प्रदान भगवान ने कराया है कि मैं दुआओं के साथ उन्हें राहत दिला करके उन बिखरे परिवार को निखरने की कामना करते हुए 2 रुपये का आमदनी भी हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण भी कर रहे हैं। भारत के सनातन धर्म की जड़ी बूटियों को हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज विदेशियों ने हमारे ऊपर में पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हावी हो रहा है, हम उन्हें भगाने के लिए हम अभी भी तत्पर हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। क्या हमें आज़ादी मिली? हम आज़ाद नहीं हुए। इसलिए आज़ाद नहीं हुए, अंग्रेजी भाषा का हम अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी दवाओं का अध्ययन कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों का हम अनुसरण कर रहे हैं। जब तक इनके खिलाफत आंदोलन के लिए हम भारत के जड़ी बूटियों का हम सेवन नहीं करेंगे, सनातन धर्मों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो पाश्चात्य संस्कृति से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति घर के चौखट पर इस तरह से ढिढोरा पीट रहा है, भाई भाई के बीच, पत्नी पति के बीच, माँ बेटे के बीच इतना लड़ाई झगड़ा तिरस्कार हो रहा है, सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसको कौन बचाएगा? हमारा धर्म बचाएगा, हमारी नीति बताएगी, हमारा शिष्टाचार बताएगा, हमारे वैदिक नियम पद्धतियों के साथ हमारे पूर्वजों ने जो समाज का निर्माण किया था, ऐसे समाज को टूटने ना दिया जाए, बिखरने नहीं दिया जाए, इसे निखरने की जरूरत है। तो आइए आज हम सभी गणतंत्र दिवस के ऐसे पावन अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हमारे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय हमारे अभिभावक संजीव सर ने जिन शपथ के साथ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के भारत की एकता अखंडता को कायम करने के लिए अपने जिगर में विकसित भारत की परिकल्पनाओं के साथ हमें आपको भारतवासियों को आह्वान कर रहे हैं। उठो जगो, सवेरा हुआ है, अपनी संस्कृति को जानो, अपने का पहचानो और पहचान करके अपने सोच को बदलो। तुम गरीबी में जन्म लिए हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन धिक्कार है तुम्हारा कि गरीबी में मर नहीं जाओ। तुम भी बड़े हो सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। मित्रों, हम भी ऊंचे हो सकते हैं। हम छोटे माहौल में रहे हैं, छोटे विचारों में रहे हैं। हम छोटे विचारों से जब तक नहीं निकलेंगे, अच्छे विचारों में नहीं जाएंगे, तो क्या हम अपनी सपना को साकार कर पाएंगे? आज फौजी की संस्था ही नहीं, आज फौजियों की संस्था बन गई है। लगभग 7 से 7 लाख फौजी इसमें काम कर रहे हैं। 40 लाख, 50 लाख, 60 हजार का दरमाहा लोग छोड़ करके आज ये नौकरी में धिक्कार रहे हैं, क्योंकि लोग कहना है कि नौकरी मरने नहीं देगा, सपना को पूरा भी नहीं करने देगा। इसलिए सपना को यदि पूरा करना है तो ऐसे फौजी सर, पूछिए, एक नहीं 2-2 वेतन उठाते। पूछिए राजीव सर को, घर से अच्छे घराने के लोग हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनकी क्यों जरूरत पड़ गई है? उन्होंने सोचा कि हम समाज को, एक राष्ट्र का निर्माण में हम लोग एक अच्छे पथिक बन जाए। लेकिन अच्छे पथिकों के लिए तो कभी परेशानी हुई ही नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारी ललक है, हमारा उत्साह है। हम अपने आप को समर्पित कर दिया है एसडीपीएस में। बाधाएं तो आई, परेशानियां आई, लेकिन मैं बच्चों को जब पढ़ाया करता था
उस पथ की पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब ये सीता की धरती है, यहाँ चरित्रों की पूजा हो रही है, यहाँ मंदिरों में भगवान बैठते हैं, उस भगवान के चरित्रों की पूजा होनी चाहिए। और ये चरित्र की पूजा के लिए तो हमारे आदरणीय भगवान के रूप में हमारे पूजनीय है, आदरणीय है संजीव सर। क्या त्रेता में राम का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन इस कलयुग में संजीव सर का अवतार हुआ है। तो संस्कार लेकर के अवतार हुआ है। कलयुग में संस्कार की जरूरत है, कलयुग में अवतार की जरूरत नहीं है। आज संस्कारी पुरुष आज पैदा लेकर के हमारे राष्ट्र के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका अदा की है। वही जय जयकार राम मंदिर से हो रहा है। राम मंदिर के लब्ध प्रतिष्ठित संस्कारों से हम पूरे भारतवासी आज प्रभावित हो रहे हैं, आज सम्मानित हो रहे हैं। विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश, आज भी विश्व को हम संदेश देंगे। आज भी हमारा नालंदा विश्वविद्यालय इस बात का संदेश दे रहा है कि विश्व के तमाम लोग अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया करते थे। हम अपने पुराने वैभव, विरासत, पुरानी सभ्यता और संस्कृति को जब तक नहीं अपनाएंगे, क्या मजाल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आपको आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उन युवकों को कहता हूँ जो 10,000, 20,000, 25,000 के लिए रोड पर भटक रहे हैं, आए। कोई योग्यता नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई इसमें बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। बस आकर के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, गुरु को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, उस पार लगा देंगे। भैया आते रहिए। हम तो यही कहते, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सुना हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कितने को तारे हो अब मेरी बारी है। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय स्लीपियस, जय स्लीपियस की जय हो। गणतंत्र दिवस के इसे पावन पर आज हम स्लीपियस परिवार के सभी फाइटर्स को हम शुभकामना देते हैं, शुभ संदेश प्रदेश करते हैं। आज हमारा ये